रानू चिड़िया की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, मगर उसकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, इस चिड़िया के पीछे वो अपनी माँ को भूल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। इस चिड़िया को मैं ज़्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगी। मानो चिड़ा घर आता है। मानो मेरे बेटे आ गया घर, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जी माँ जी। मानो बेटा, तुम्हारे 2 अंडे हैं का ख्याल तुम कैसे रखोगे? तो कहती हूँ तुम शहर वाले जंगल चले जाओ, कम से कम चूल्हा तो जलेगा घर का। हाँ माँ जी, आप ठीक ही कह रही हैं। आज भी सारा दिन यहाँ वहाँ काम की खोज में लगा रहा, मगर मुझे कहीं काम नहीं मिला। अगले दिन मानो चिड़ा दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। रानू चिड़िया मानो चिड़े को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। रानू, मुझे उम्मीद है तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी और हमारे अंडों का भी ध्यान रखना। मैं इन सबको तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। मानो जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत, आपकी माँ मेरी भी माँ है, मैं सबका ध्यान रखूँगी, बस आप अपना ख्याल रखना। मानो चिड़ा अपना बैग उठाता है और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। रानू चिड़िया मानो चिड़े को दूर तक जाते हुए देख रही थी। कहाँ रह गई है नास मिट्टी? आई माँ जी। रानू चिड़िया जल्दी से घर जाती है। जी माँ जी। प्यास लग रही है मुझे, चल जा और नदी से मेरे लिए पानी लेकर आ। जी माँ जी, मैं अभी जाती। रानू चिड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया पानी लाकर अपनी सास को देती है। चल अब जल्दी से घर की सफाई कर ले, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलकर आ। रानू चिड़िया घर का काम करने लगती है। रानू चिड़िया झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है। इतनी ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला, रसोई में देखती हूँ कुछ। रानू चिड़िया जैसे ही रसोई में जाती है तो रानू चिड़िया की सास वहाँ आ जाती है। हर वक्त तेरी नज़र खाने पर ही रहती है, जब देखो खाना खाना। कितना खाएगी तू, तेरा पेट भरता ही नहीं है। तेरी वजह से ही पहले ही मेरे बेटे को दूसरे जंगल जाना पड़ा। मगर माँ जी, मैंने तो। जुबान मत चलाओ मेरे सामने, चुपचाप जाओ और बाहर से कोई दाना वाना ढूंढ कर खा लो, ये मेरा बेटा मेरे लिए रख कर गया है। जी माँ जी। माँ जी, आप मेरे अंडों का ख्याल रखना। हाँ हाँ जा, कहीं नहीं जा रहे ये अंडे। रानू चिड़िया दाने की खोज में घर से बाहर निकलती है। रानू चिड़िया यहाँ वहाँ उड़ती है। एक जगह उसे एक घायल कुत्ता दिखाई देता है। रानू चिड़िया उस कुत्ते के पास जाती है। प्यारे डॉगी, तुम तो घायल हो, रुको मैं तुम्हारा घाव ठीक करती हूँ। रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। एक जगह उसे जड़ी बूटी दिखाई देती है। रानू चिड़िया वो जड़ी बूटी उस कुत्ते के घाव पर लगा देती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जैकी है, मेरा मालिक मर गया और मैं घायल हो गया, कुछ चोर हमारे पीछे थे, अब मैं अकेला रह गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ, मैं चलूँगा, पहले मैं दाना तलाश कर लूँ, फिर हम घर चलेंगे। एक जगह से रानू चिड़िया को दाना मिल जाता है और वो जैकी को साथ लेकर अपने घर की तरफ वापस लौट आती है। जैकी, तुम यही आ, अगर मेरी सास ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होगी, उनके सामने बिल्कुल मत आ। रानू चिड़िया जैकी को एक जगह छुपाकर अपने घर चली जाती है। कहाँ रह गई थी तुम? सारा सारा दिन ना जाने किस किस के साथ घूमती फिरती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो सिर्फ दाना लेने गई थी। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया के दोनों अंडे हिलने लगते हैं। रानू चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। माँ जी, ये देखें, मुझे पहले ही पता था दोनों की दोनों लड़कियां पक्षी निकलेंगी, नास मिटी मनहूस। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बेटियां तो रहमत होती हैं और मुझे तो अपनी बेटियां बहुत अच्छी लगी, कितनी प्यारी और मासूम है ये। अच्छा, चल निकल मेरे घर से, इससे पहले कि मेरा बेटा घर आए। निकल जा मेरे घर से, मैं लड़की पक्षियों को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। माँ जी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी?
कुछ तो दिया करें। रानू चिड़िया बहुत विनती करती है मगर उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उन सबको घर से निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को उठाती है और जैकी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया चिड़िया रो मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैकी, बारिश होने वाली है, हवा भी तेज होती जा रही है, हमें किसी सुरक्षित जगह की खोज करनी होगी। हाँ, मुझे मालूम है एक सुरक्षित जगह, चलो मेरे साथ। जैकी आगे आगे और रानू चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस कुछ दूर ही एक गुफा है, हम उस गुफा में रुक सकते हैं। तेज बारिश और बिजली की गरज चमक से बच्चे डर रहे थे। कुछ ही देर बाद वो सब उस गुफा में पहुंच जाते हैं। जैकी, अगर तुम ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। मम्मा मम्मा, वो क्या है? रानू चिड़िया मुड़कर देखती है तो वहाँ तो ढेर सारा खजाना था, सोना चांदी से भरे संदूक और ढेर सारे जेवरात। इतना सारा सोना, मेरी तो सारी मुश्किल ही खत्म हो गई। तेज बारिश के कारण मानो चिड़े का घर टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। हाय हाय, मर गई। कोई है, कोई मेरी मदद करे, कोई है, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया की सास बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलती है और एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मुझे मेरे किए की सजा मिली है, मैंने अपनी बहू को बेघर किया और खुद भी बेघर हो गई। अगर मेरी बहू यहाँ होती तो मेरा कितना ख्याल करती। हाय मेरे पाँव। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया उसी जंगल में एक बड़ा घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन बूढ़ी चिड़िया भीख मांगते मांगते रानू चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ। माँ जी, आप, माँ जी अंदर आइए। रानू चिड़िया अपनी बूढ़ी सास को घर ले जाती है। रानू चिड़िया की सास बहुत शर्मिंदा थी। रानू बेटी, मैंने और मानो ने बहुत ढूंढा तुम्हें मगर तुम हमें नहीं मिली। माँ जी, मैं एक दिन घर गई थी मगर वहाँ तो सिर्फ मिट्टी का ढेर था। रानू चिड़िया की सास उसे सब बताती है। मानो चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। पहाड़ों वाले जंगल में सर्दी पहले भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी मगर इस बार तो सर्दी ने हद ही कर दी थी। पक्षियों का अपने घोंसलों से निकलना मुश्किल हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने घरों में लकड़ियों से आग जलाकर बैठे हुए थे। कुछ चूल्हे की आग के सामने बैठे चाय पी रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब रानू चिड़िया भी रहा करती थी। रानू चिड़िया चूल्हे में आग जलाकर रोटियां बना रही थी। लकड़ियां गीली होने के कारण आग जलाना मुश्किल हो रहा था। मम्मा, आज पहली रोटी मैं लूंगी। पहली मैं लूंगा, मैंने पहले कहा था आग जलेगी तो रोटी बनेगी ना। रानू चिड़िया बड़ी मुश्किल से आग जलाती है और रोटी बनाती है। पहले मैं, मम्मा मुझे दे पहले। किसी को भी नहीं मिलेगी, दूसरी रोटी भी बन जाए फिर तुम दोनों को इकट्ठे ही दूंगी। दोनों बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया रोटी बनाकर दोनों बच्चों को देती है। दोनों बच्चे रोटी खाने लगते हैं। मम्मा, आपने तो अपने लिए रोटी नहीं बनाई। नहीं गुड़िया बेटी, मुझे भूख नहीं है, मैं कालू भैया के होटल पर जाकर चाय पी लूँगी। मम्मा, चाय से पेट थोड़ी भरेगा। बारी बारी दोनों बच्चे अपने पंखों के साथ अपनी माँ के मुंह में नवाले डालते हैं। रानू चिड़िया भी रोटी खा लेती है। गुड़िया कुकू, अब मैं चलती हूँ, झगड़ा बिल्कुल मत करना,
और एक दूसरे का ख्याल रखना। दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना, कोई आए तो पहले नाम पूछना। सब याद है मम्मा, मुझे सब याद है। रानो चिड़िया कालू कौवे के होटल की तरफ निकलती है। ठंड में रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था, उसके पंख अकड़ रहे थे। रानो चिड़िया होटल पहुंच जाती है। रानो चिड़िया, जल्दी से बर्तन धो दो, ग्राहक आते ही होंगे। जी कालू भाई। रानो चिड़िया के पंख दर्द कर रहे थे, मगर पेट भरने के लिए काम तो करना ही था। रानो चिड़िया बर्तन धोती है। मुझे एक कप चाय दे दो। रानो चिड़िया उस चिड़िया को चाय देती है। वो चिड़िया चाय पीने लगती है। रानो बहन, चाय बहुत जगहों से पी मैंने, मगर जो जायका आपके हाथ में है वो किसी और के हाथ में नहीं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया। रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है। काम करने के बाद रानो चिड़िया अपने लिए एक चाय का कप बनाती है और पीने लगती है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? मैं चाय। क्या चाय? तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है, चाय पीने के लिए नहीं, सुना तुमने? कालू भैया, मैंने तो सिर्फ आज ही चाय पी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तुमने जो चाय पी है इसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, जो मैं तुम्हारी भगाड़ में से काटूंगा। ना जाने कब से चाय पी रही हो, चोर कहीं की। आप मुझे चोर मत कहें, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती हो, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना, और ये लो तुम्हारे पैसे। कालू कौवा रानो चिड़िया की आधी भगाड़ काट कर बाकी पैसे रानो चिड़िया के सामने फेंक देता है। रानो चिड़िया बेचारी उदास मन के साथ वो पैसे उठाती है और अपने घर की तरफ लौट आती है। रानो चिड़िया वापसी पर दुकान पर जाती है। इतने कम पैसों में तो राशन भी पूरा नहीं आएगा। मैं गुड़िया और कुकू के लिए स्वेटर और टोपियाँ कैसे खरीदूंगी? कबूतर भैया, मुझे चावल दे दें और 1 किलो आटा दे दें। रानो चिड़िया राशन लेकर अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए चावल बनाती है और अपने बच्चों को देती है। चावल मेरे फेवरेट। दोनों बच्चे शौक से चावल खाते हैं। 1-2 दिन तो गुजर जाते हैं, मगर फिर राशन खत्म हो जाता है। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। रानो चिड़िया काम की खोज में निकल पड़ती है। रानो चिड़िया मिट्ठू की दुकान पर जाती है। रानो बहन, मेरा तो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, मैं आपको तनख्वाह कैसे दूंगा? ठीक है मिट्ठू भाई, मैं कहीं और से पता कर लेती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और जगह जगह काम की तलाश करती है, मगर रानो चिड़िया को कहीं से भी काम नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ऐ ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं घर। रानो चिड़िया परेशान हाल बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी मदद करो, ये सामान मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे पंख दर्द करने लगे। जी माँ जी। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता बी का सामान उठा लेती है और उसके साथ उसके घर जाती है। खुश रहो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया बेटी, एक और काम कर सकती हो मेरा? जी माँ जी, बताएं। ये गाय है मेरी, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे चारा लाकर डाल सकूं। क्या तुम इसे अपने पास रख लोगी? जी माँ जी, मैं इसे ले जाती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। रानो चिड़िया वो गाय अपने घर ले जाती है और उसे चारा डालती है। रानो चिड़िया उस गाय का दूध निकालती है। दूध तो बहुत ज़्यादा है, पहले मैं बच्चों को चाय बना कर देती हूँ, बाकी दूध का स्टॉल लगाकर चाय बेचूंगी, ऐसे मेरे घर का अच्छा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन रानो चिड़िया चाय का ढाबा बना लेती है। उसके हाथ की चाय के तो सब दीवाने थे। सब पक्षी कालू कौवे का होटल छोड़कर रानो चिड़िया के ढाबे पर आने लगते हैं। इस रानो चिड़िया की बच्ची के पास इतना दूध, इसकी वजह से मेरा होटल तो बंद हो गया है, अब मैं क्या करूँगा? कुछ ही दिन गुजरते हैं तो कालू कौवे के घर का राशन भी खत्म हो जाता है। वो काम के लिए रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, जब तुमने मेरा होटल छोड़ा तो मुझे पता चला
कि पक्षी मेरे पास नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने आते थे। अब कोई पक्षी भी मेरे होटल पर नहीं आता। मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज मुझे काम पर रख लो। रानू चिड़िया कालू कौवे को काम पर रख लेती है। कालू भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, जब आपका दिल चाहे आप चाय बनाकर पी लीजिएगा। कालू कौवा रानू चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।